ओके दोस्तों, अभी जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है उस लेक्चर को मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ यूजिंग ए टेबल, एक टेबल के माध्यम से। इस टेबल को आप देख लीजिए, मैं इसको इन्हेंस कर देता हूँ आपके लिए। टेबल में देखिए, ये जो कॉलम है इसमें टोपोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की गई है। यहाँ सेकंड कॉलम में जो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं टोपोलॉजी की आपकी, वोल्टेज सीरीज़, करंट सीरीज़, करंट शंट, वोल्टेज शंट। फिर फीडबैक सिग्नल, वोल्टेज सीरीज़ में कौन सा होता है फीडबैक सिग्नल, एक्सएफ, वोल्टेज टाइप का। करंट सीरीज़ में कौन सा होगा, करंट सीरीज़ पर गौर कीजिए। हाँ, फीडबैक करके जो वापस लौट कर आएगा वो वोल्टेज के फॉर्म में आएगा, तभी सीरीज़ मिक्सिंग होगी। करंट शंट पे फोकस कीजिए, तो ऑब्वियस बात है फीडबैक सिग्नल करंट का होना चाहिए, और वोल्टेज शंट में भी फीडबैक सिग्नल करंट का होना चाहिए। यानी मिक्सिंग डिसाइड करती है कि फीडबैक जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, वोल्टेज का हो रहा है या करंट का हो रहा है। जब भी मिक्सिंग करते हैं तो वोल्टेज को सीरीज़ में मिक्सिंग करते हैं और करंट को पैरेलल में। अब आपने सैम्पलिंग किसकी करी थी, तो अगला टॉपिक है सैम्पलिंग किसकी कराई। तो एक्सओ वोल्टेज से यहीं से क्लियर हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज सीरीज़ टोपोलॉजी है तो वोल्टेज सैंपल हुआ, करंट सीरीज़ टोपोलॉजी है तो करंट सैंपल हुआ, करंट शंट टोपोलॉजी है तो करंट सैंपल हुआ, वोल्टेज शंट टोपोलॉजी है तो वोल्टेज सैंपल हुआ। यू शुड रिमेंबर कि वोल्टेज सीरीज़ किसके लिए सूटेबल है, वोल्टेज सीरीज़ सूटेबल है वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, जिसमें AV होता है उसके लिए। और करंट सीरीज़ किसके लिए सूटेबल है, यानी आउटपुट पे करंट, इनपुट पे वोल्टेज, ट्रांस कंडक्टेंस GM वाले के लिए। करंट शंट किसके लिए होना चाहिए, आउटपुट पे भी करंट, इनपुट पे भी करंट, AI वाले के लिए। और वोल्टेज शंट किसके लिए होना चाहिए, जिसमें आउटपुट पे वोल्टेज लिया और इनपुट पे करंट मिक्स कराया, तो ऑब्वियसली ये ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए होना चाहिए। ये तो आप अपने माइंड में रख लीजिए। अब देखिए, टू फाइंड लूप सेट, यानी इनपुट आउटपुट लूप निकालना है, तो इनपुट लूप कैसे बनाएंगे, वोल्टेज सीरीज़ है तो VO को शॉर्ट करेंगे, करंट सीरीज़ है तो आउटपुट करंट को ज़ीरो करने के लिए ओपन सर्किट करेंगे आउटपुट लूप को, करंट शंट है आउटपुट लूप को ओपन करेंगे, वोल्टेज शंट है आउटपुट वोल्टेज को या आउटपुट नोड को शॉर्ट करेंगे। टू फाइंड आउटपुट लूप सेट, क्या सेट करना है, आया इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनपुट लूप ज़ीरो कीजिए, यहाँ भी इनपुट लूप ज़ीरो कीजिए करंट सीरीज़ वाले में, और VI इक्वल टू ज़ीरो वाले में इनपुट को शॉर्ट कीजिए, VI को शॉर्ट कीजिए ग्राउंड के साथ। सिग्नल, सोर्स ऑफ सिग्नल क्या है, सोर्स ऑफ सिग्नल थेवेनिन लेंगे क्योंकि इनपुट पे सीरीज़ है, थेवेनिन लेंगे क्योंकि इनपुट पे सीरीज़ है, नॉर्टन लेंगे क्योंकि इनपुट पे करंट है, नॉर्टन लेंगे क्योंकि इनपुट पे करंट है, इनपुट वाले साइड पे सिग्नल सोर्स पे। फिर बीटा कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में, VF/VO, VF/IO, IF/IO, IF/VO डिवाइडेड बाई VO। A यानी आपका गेन वो XO/XI होगा, तो AV के लिए डिफाइंड होगा आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, GM के लिए डिफाइन होगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। देखिए, आउटपुट पे करंट, इनपुट पे वोल्टेज यहाँ पर, और AI में यानी करंट शंट में IO अपॉन II, और वोल्टेज शंट में RM यानी VO अपॉन II, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। फिर D यानी डी सेंसिटिविटी फैक्टर, तो जो डी सेंसिटिविटी फैक्टर है वो 1 प्लस बीटा A कैपिटल V, 1 प्लस बीटा G कैपिटल M, 1 प्लस बीटा A कैपिटल I, 1 प्लस बीटा R कैपिटल M। नोटेशन के बारे में बहुत सावधानी बरती है, क्योंकि जहाँ पर कैपिटल है वहाँ स्मॉल भी आएगा सर्किट के अंदर। AF यानी फीडबैक के बाद गेन की वैल्यू,
AV/D, GM/D, AI/D, RM/D जो बेसिक एम्पलीफायर था। RIF उसका फॉर्मूला मैं डिराइव करा चुका हूँ। वोल्टेज सीरीज़ टोपोलॉजी में सीरीज़ से पता चलेगा RI/D, सीरीज़ से पता चलेगा RI/D, शंट से पता चलेगा RI/D, शंट से पता चलेगा RI/D। ROF में भी आपको पता है, ROF में ये डिसाइड करेगा कौन, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में आउटपुट इम्पीडेंस घटता है, कम हो गया, यहाँ बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, RO इंटू ब्रैकेट 1 + β GM। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि करंट सैम्पलिंग हो रही है, करंट सैम्पलिंग में यहाँ भी बढ़ेगा, और वोल्टेज वाले में सैम्पलिंग में यहाँ पर घटेगा, देख लीजिए। पर ये RO डैश है, वी आर मोर इंटरेस्टेड समटाइम्स इन ROF डैश। ये फॉर्मूले कैपिटल D में आपने बना रखे हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। दिस वॉज योर असाइनमेंट, दिस वॉज योर असाइनमेंट, यू कैन चेक फ्रॉम हियर। याद रखिए, यहाँ पर बॉटम में एक लाइन लिखिए जिसको मैं आगे जाके और इन्हेंस करूँगा। बॉटम में लिखा है, द प्रोसीजर गिव्स द बेसिक एम्पलीफायर सर्किट विदाउट फीडबैक बट टेकिंग द लोडिंग ऑफ बीटा यानी RL एंड RS इनटू अकाउंट। RL RS को इफेक्ट में लेते हुए बीटा को नलीफाई कराया जाता है बेसिक एम्पलीफायर बनाते वक्त। तो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको इस लेक्चर में बताई गई है। मैंने इस एक्स्ट्रा लेक्चर के जरिए, बोनस लेक्चर है, आपको मैंने समराइज़ कर दिया जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए ताकि मैं आपको आगे का पढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच।